चलिए दोस्तों, जल्दी से ईरान और इजराइल वॉर का एक रिकैप देखते हैं। 22 पॉइंट्स में एक एक करके हम देखेंगे कैसे पहले मिडिल ईस्ट में युद्ध का माहौल बना, फिर इजराइल ने अटैक किया, ईरान ने रिटेलिएट किया, यूएस वॉर में इन्वॉल्व हुआ और फिर सडनली सीज फायर हो गई। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से सीज फायर तक एक एक करके मेजर इवेंट्स का एक क्विक रिकैप शुरू होता है अब। क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि यूएस ने अपने स्टाफ और उनकी फैमिलीज को रीजन में से निकालना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि आने वाले टाइम में रीजन में खतरा बढ़ सकता है। ईरान और यूएस की न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर ट्रंप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। यूएस को लगता नहीं है कि ईरान यूरेनियम को एनरिच करना बंद करेगा और ट्रंप पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी हाल में ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं दिया जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के कारण उसके अगेंस्ट सेंसर रेजोल्यूशन लाने का सोच रही है। ईरान के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद ईरान का रिटेलिएशन आना तय है। इसलिए बढ़ती टेंशन्स के बीच एक प्रिकॉशनरी स्टेप लेते हुए यूएस अपने नॉन इमरजेंसी स्टाफ को मिडिल ईस्ट से बाहर निकाल रहा है। यूके ने भी शिप्स को वार्न किया है कि ईरान के नज़दीक वाटर बॉडीज़ में ट्रैवल करते समय कॉशियस रहें। पोटेंशियल अनरेस्ट के डर से ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस बढ़ने लग गए हैं। चिंता इस बात की है कि ईरान और इजराइल का शैडो वॉर कहीं हॉट कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील ना हो जाए। इजराइल ने आईआरजीसी कमांडर हुसैन सलामी को एलिमिनेट कर दिया है। मेजर जनरल हुसैन सलामी ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हेडक्वार्टर्स में था। तभी इजराइल ने आईआरजीसी हेडक्वार्टर्स में डायरेक्ट स्ट्राइक करके सलामी को एलिमिनेट कर दिया। साथ ही और भी ईरानी सीनियर लीडर्स के मारे जाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके अलावा इजराइल ने ईरान की नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट पर भी स्ट्राइक्स की। ईरान के न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया। हर जगह इजराइल के इस ऑपरेशन की चर्चा हो रही है। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसलिए ईरान को न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने से रोकने के लिए इजराइल ने यह प्रिवेंटिव अटैक किया। इस अटैक के बाद ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आना तय है। इजराइल ने इसकी तैयारी करते हुए ऑलरेडी देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। मिडिल ईस्ट में अब सिग्निफिकेंट एस्केलेशन होने जा रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक रेजोल्यूशन ने मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी सिचुएशन को बदल कर रख दिया है। IAEA के रेजोल्यूशन ने यह बताया कि ईरान रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर रहा है और न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अब इजराइल के अनुसार ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत ज्यादा करीब है। ऐसे में IAEA का रेजोल्यूशन इजराइल के लिए खतरे की घंटी थी। ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज के कारण IAEA ने 20 साल में पहली बार ईरान को सेंसर किया। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि अब वो तीसरी यूरेनियम एनरिचमेंट साइट भी बनाएगा और अपने सेंट्रीफ्यूजेस को अपग्रेड करेगा। ये सुनते ही इजराइल अटैक मोड पे आ गया और उसने ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इजराइल ईरान के ऊपर अटैक न करे, डिप्लोमेसी से चीजें सुलझाए। ईरान भी कहता रह गया कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल सिविलियन पर्पसेस के लिए है और वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा है। लेकिन इजराइल ने ना यूएस की सुनी और न ही ईरान की, और ईरान की राजधानी तेहरान इजरायली धमाकों से गूंज उठी। इजराइल ईरान वॉर गहराता जा रहा है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजरायली स्ट्राइक में हुए नुकसान का बदला लेते हुए ईरान ने मल्टीपल वेव्स में मिसाइल्स और ड्रोन से इजराइल के ऊपर अटैक किया। ईरान ने इजराइल की मेजर सिटीज जैसे कि टेल अवीव और जेरूसलम के ऊपर कई 100 मिसाइल्स दाग दी। मेजॉरिटी को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया, बट इतनी सारी मिसाइल से इजराइल के एयर डिफेंसेस ओवरवेल्म हो गए, जिसके कारण कुछ इरानियन मिसाइल्स इजराइल के एयर डिफेंसेस को पेनिट्रेट करके रेसिडेंशियल एरियाज में जाकर गिरी। फिर ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं और इजरायली पायलट्स को पकड़ लिया है, जबकि इजराइल इस क्लेम को रिजेक्ट कर रहा है। दोनों तरफ से जबरदस्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जारी है। अपनी जनता का मोराल डाउन ना हो जाए, इसके लिए दोनों साइड्स अपने डैमेजेस को डाउन प्ले कर रहे हैं और अपने अटैक्स की सक्सेस को बढ़ चढ़कर प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अब तक के युद्ध में ईरान को कई गुना ज्यादा डैमेज हुआ है। इस वॉर के कारण मिडिल ईस्ट इस समय एज पर है। इजराइल ईरान वॉर का असर ऑयल प्राइसेस के ऊपर दिखने लग गया है। वॉर के कारण ऑलरेडी ब्रेंट क्रूड में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। प्राइसेस ऑलरेडी $74 प्रति बैरल पहुंच चुकी हैं और यदि मिडिल ईस्ट में टेंशन्स इसी तरीके से बढ़ती रहीं तो जल्द ही प्राइसेस $100 प्रति बैरल को भी क्रॉस कर लेंगी। मतलब इस वॉर का असर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर होगा। फिर इस बात का भी खतरा है कि ईरान कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक न कर दे। ये इतनी क्रिटिकल वाटर बॉडी है कि ग्लोबल ऑयल का 20% यहां से पास होता है।
हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से पहले ईरान कई दफा सोचेगा, क्योंकि खुद ईरान का ऑयल भी यहीं से एक्सपोर्ट होता है, जिससे इरानियन गवर्नमेंट का 65% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट से ईरान की इकोनॉमी भी हिट होगी। चाइना जैसे की ट्रेडिंग पार्टनर्स एलियनेट हो जाएंगे। फिर यूएस, यूके और फ्रांस की नेवीज जो यहाँ पेट्रोलिंग करती हैं, वो ज्यादा समय तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फुल्ली ब्लॉक नहीं रहने देंगी। ईरान इजराइल को संभाल ले वही बहुत है। यूएस और यूरोपियन देश भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए तो ईरान की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। ईरान को यह सब कंसिडर करना होगा। इजराइल ने जैसे ईरान के ऊपर अटैक किया, अमेरिका ने तुरंत अपना पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने ईरान को बोला कि हम इस अटैक में शामिल नहीं हैं, ये इजराइल के द्वारा लिया गया यूनिलैटरल एक्शन है और इसलिए ईरान अपना गुस्सा अमेरिकन बेसिस और मिलिट्री पर्सनल के ऊपर न उतारे। बट क्या यह संभव है कि इजराइल इतना बड़ा अटैक करे और अमेरिका को इसकी जानकारी ना हो? बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेटली अमेरिका को पूरी जानकारी थी। इजराइल के अटैक से पहले ही अमेरिका ने रीजन से अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ और उनकी फैमिलीज को निकालना शुरू कर दिया था। ट्रंप का बयान आया था कि मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ सकता है। फिर अटैक के बाद ट्रंप ने इजरायली अटैक की प्रशंसा करी, उसे सक्सेसफुल बताया और कहा कि उन्हें इजराइल के अटैक के बारे में पहले से पता था और उन्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई। ट्रंप ने इरानियन लीडरशिप को मॉक किया और इवन आगे की जानकारी देते हुए कहा कि इजराइल का अगला अटैक तो और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये भी बोला कि इससे पहले ईरान में कुछ ना बचे, जल्दी से न्यूक्लियर डील कर लो। तो ये स्पष्ट है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है और उसे इजराइल की सभी गतिविधियों की पूरी जानकारी है। इजराइल ईरान वॉर काफी डेंजरस फेज में एंटर कर चुका है। अब मामला केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या न्यूक्लियर साइट्स तक ही नहीं रह गया है। अब एक स्टेप फर्दर जाकर क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया जा रहा है। दोनों साइड्स एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली स्ट्राइक्स ने ईरान के फ्यूल डेपो, ऑयल रिफाइनरीज और एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर लैब्स को निशाना बनाया। ईरान के शाहरन फ्यूल डेपो और शाहर रे ऑयल रिफाइनरी में लगी आसमान छूती आग और धमाके मीलों दूर से दिखाई और सुनाई दिए। इजराइल ने ईरान में स्थित विश्व की लार्जेस्ट गैस फील्ड साउथ पार्स फील्ड को भी टारगेट किया। ईरान ने भी इजराइल की हाइफा पोर्ट सिटी पर स्ट्राइक्स की। हाइफा में इजराइल की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। बहुत सारी अन्य ऑयल रिफाइनरीज हैं, केमिकल प्लांट्स हैं, नेवल बेस है, इसलिए ईरान ने हाइफा को निशाना बनाया। रीजन में इस कदर सडन एस्केलेशन हुआ है कि आसपास के देश भी हाई अलर्ट पर हैं। सीरिया, जॉर्डन और इराक ने भी अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दी है। मिडिल ईस्ट पर छाए जंग के बादल जमकर कहर बरपा रहे हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एलिमिनेट करना चाहता है, क्योंकि ट्रंप किसी भी हाल में ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं देंगे। इसलिए नेतन्याहू के मुताबिक ईरान का नंबर 1 दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप है। नेतन्याहू ने आगे ये भी कहा कि 2024 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान ट्रंप के ऊपर जो 2 फेल्ड जानलेवा हमले हुए थे वो ईरान ने ही करवाए थे। ये माहौल बनाने के बाद फिर नेतन्याहू ने अपना अगला पत्ता खेला। पहले ये एस्टैब्लिश किया कि ईरान कल्प्रिट है, एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर बोला कि देखिए, चूंकि ईरान न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए ऐसे देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। इसलिए ईरान पर अटैक करके इजराइल केवल खुद को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डिफेंड कर रहा है, पूरे विश्व को ईरान से बचा रहा है। बात बस इतनी सी है कि खुद को क्लीन चिट देकर अपने मिलिट्री एक्शंस को जस्टिफाई किया जा रहा है और ईरान को ईविल बताकर उसके ऊपर मैसिव अटैक्स का ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इजराइल और ईरान की लीडरशिप युद्ध रोकने में विफल रही। इसकी कीमत दोनों ओर सिविलियंस को चुकानी पड़ रही है। कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह बढ़ती रही तो बहुत जल्द इसकी कीमत सारी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। ऑयल प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा भी मंडरा रहा है। इसी बीच रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप ने इजराइल को ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट करने से रोका है। ये सरप्राइजिंग नहीं है कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी को एलिमिनेट करना चाहता है। बट यूएस का कहना है कि जब तक ईरान किसी अमेरिकन को नुकसान न पहुंचाए, एटलीस्ट तब तक ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को हाथ न लगाया जाए। हालांकि ट्रंप ने ओपन वार्निंग दी है कि यदि ईरान ने अमेरिकन एसेट्स या पर्सनल को टारगेट करने की गलती की तो फिर यूएस इन्वॉल्व हो जाएगा। और यूएस के इन्वॉल्वमेंट का मतलब तो हम जानते ही हैं, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि यूएस और इजराइल ईरान में रजीम चेंज करना चाहते हैं। अब इस प्रोसेस में कितना ब्लडशेड और डिस्ट्रक्शन होगा, ये ईरान की लीडरशिप के कुछ क्रिटिकल डिसीजंस पर निर्भर करेगा। मिडिल ईस्ट की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन देखिए। ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करते समय इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को एलिमिनेट किए बिना वो नहीं रुकेंगे। इसमें जितना भी वक्त लगेगा तब तक युद्ध होगा। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को बोला कि अभी भी वक्त है,
जल्द से जल्द न्यूक्लियर डील कर लो, इससे पहले कि ईरान में कुछ ना बचे। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कड़े रेस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट करके इस ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करो। इन अदर वर्ड्स, नेतन्याहू मिलिटरीली और ट्रम्प डिप्लोमेटिकली ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को एंड करने की बात कर रहे हैं। ईरान क्या कह रहा है कि इजराइल यदि अटैक करता रहेगा तो हम नेगोशिएट ही नहीं करेंगे। यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स का 6th राउंड कैंसिल हो गया है, तो इजराइल अटैक्स नहीं रोक रहा और ईरान बिना अटैक्स रोके नेगोशिएट नहीं करेगा। मतलब कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई होने की संभावना है। जबरदस्त एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल के प्रोवोकेशन और ईरान के रिटेलिएशन से शुरू हुआ अटैक्स का सिलसिला रीजन में भारी तबाही ला रहा है। इजराइल ने ईरान के खोंदाब रिएक्टर पर स्ट्राइक करके उसे डैमेज कर दिया है। सैटेलाइट इमेजरी ने कंफर्म किया है कि खोंदाब हैवी वाटर रिएक्टर को सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। पहले खोंदाब रिएक्टर को अराक रिएक्टर के नाम से जाना जाता था। यह रिएक्टर ईरान की राजधानी तेहरान से 250 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है। खोंदाब जैसे हैवी वाटर रिएक्टर्स की मदद से प्लूटोनियम को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बॉम्ब्स तैयार किए जा सकते हैं। खोंदाब रिएक्टर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट इजराइल ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसलिए इससे पहले खोंदाब रिएक्टर ऑपरेशनल हो पाता, इजराइल ने इसके ऊपर स्ट्राइक्स कर दी और यह इंश्योर किया कि इस रिएक्टर का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के लिए न किया जा सके। IAEA ने कंफर्म किया है कि इस रिएक्टर के साथ साथ इसके बगल में लोकेटेड हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट भी डैमेज हुआ है। बट चूंकि खोंदाब फैसिलिटी ऑपरेशनल नहीं थी और इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल नहीं था, इसलिए थैंकफुली रेडियो एक्टिव लीक का खतरा नहीं है। जल्द ही ईरान इजराइल वॉर में हमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल तो अमेरिका इजराइल को डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बट ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि आने वाले टाइम में अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के अगेंस्ट युद्ध ज्वाइन कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के विरुद्ध होगा, जिसके अनुसार अमेरिका को फॉरेन देशों के युद्ध में डायरेक्टली नहीं उलझना चाहिए। थैंक्स टू द अमेरिकन डीप स्टेट, हर युद्ध में यूएस इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व रहता ही है, बट अब यहाँ बात यूएस के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तक पहुँच चुकी है। इजराइल के द्वारा अटैक करने के बाद यूएस और ईरान के बीच चल रही न्यूक्लियर टॉक्स कोलैप्स हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस एडिशनल मिलिट्री एसेट्स डिप्लॉय कर रहा है। ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ईरान की एयर स्पेस पूरी तरीके से यूएस और इजरायली कंट्रोल में है। ईरान इस बात से नाराज है कि अमेरिका इजराइल के अग्रेशन को बढ़ावा दे रहा है, जिसके कारण ईरान ने अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक करने की धमकी भी दी है। यदि ऐसा हुआ तो फिर यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तय है। अमेरिका ऑफिशियली इजराइल ईरान वॉर में शामिल हो चुका है। अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान के ऊपर हैवी बॉम्बिंग करी। इसके बाद ईरान को शांति की ओर बढ़ने की सलाह दी। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ईरान को अनकंडीशनली सरेंडर करने के लिए कहा था। इसके बाद यूएस वॉर में शामिल होगा या नहीं, ये सोचने के लिए ट्रंप ने अपने लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन निर्धारित की थी। इसी बीच रीजन में अपने बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री एसेट्स को शिफ्ट कर रहा था, बट 2 हफ्तों के पूरे होने से पहले ही ट्रंप ने वॉर में एंटर करने का फैसला कर लिया और ईरान के ऊपर बंकर बस्टर बॉम्ब्स और टोमाहॉक मिसाइल से हमला किया। नेतन्याहू ने इन अटैक्स को प्रेज करते हुए कहा कि पहले ताकत का प्रदर्शन आता है, फिर शांति आती है। ईरान इजराइल वॉर में यूएस की एंट्री एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक करके अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा है और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने के बावजूद उसने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को वायलेट किया है। ईरान ने धमकी दी है कि वो इस इलीगल और क्रिमिनल बिहेवियर का जवाब जरूर देगा। वहीं ट्रंप ने यूएस स्ट्राइक्स को सक्सेसफुल बताया और कहा कि ये काम अमेरिका के अलावा किसी और के बस का नहीं था। फिर जब गुणगान समाप्त हो गया तो उन्होंने ईरान को वार्न किया कि या तो अब वो शांति को चुन ले या बड़ी भारी ट्रेजेडी के लिए तैयार रहे। आगे ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट का बुली कहा और ये स्पष्ट कर दिया कि इस अटैक के बाद यदि ईरान ने रिटेलिएट करने का दुस्साहस किया तो अगला अटैक इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसी शांतिप्रिय गतिविधियों के बाद नोबेल पीस प्राइज के प्रबल दावेदार श्री डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया। ईरान को विश्व का नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बताते हुए यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की। इस पर तमाम देशों की क्या प्रतिक्रिया आई? अमेरिका ने इन अटैक्स को सक्सेसफुल बताया, जबकि इजराइल ने अमेरिका की ताकत के कसीदे पढ़े। ईरान ने रिटेलिएशन की धमकी दी। यूनाइटेड नेशंस ने हर बार की तरह कंसर्न दिखाई, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने डी एस्केलेशन की बात की
और ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर लौटने को कहा। चाइना ने बोला कि यूएस इराक वाली गलती दोहरा रहा है जिसके भयानक दुष्परिणाम होंगे। रशिया ने यूएस के अटैक्स की कड़ी निंदा की और इसे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बताया। कहा कि ट्रंप ने खुद को पीस मेकर बोलते बोलते अमेरिका को एक नए युद्ध में उलझा लिया है। वहीं भारत ने हर बार की तरह न्यूट्रल स्टांस अपनाते हुए यूएस की स्ट्राइक्स की निंदा नहीं की। ईरान को रेस्ट्रेंट दिखाने को कहा और डायलॉग और डिप्लोमेसी से सिचुएशन को डीएस्केलेट करने की बात कही। ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के डिसीजन को अप्रूव कर दिया है। अब यदि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस पर मुहर लगा देती है तो फिर ईरान इस क्रिटिकल स्ट्रेट को क्लोज कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि वर्ल्ड की अराउंड 20% ऑयल एंड गैस यहां से पास होती है। ईरान और ओमान के बीच स्थित इस पतले से स्ट्रेट से ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और ओमान जैसे मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर्स अपनी ऑयल एंड गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। दोनों तरफ से आने और जाने वाली शिपिंग लेन्स बस 3-3 किलोमीटर चौड़ी हैं, जिससे ईरान के लिए इन्हें ब्लॉक करना मुश्किल नहीं है। यदि ईरान ऐसा कर देता है तो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस शार्पली इंक्रीज हो जाएंगी और भारत और चाइना समेत कई अन्य देशों पर इसका असर होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका ने अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत केवल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल एंड गैस ट्रेड के ऊपर भी प्रहार कर दिया है। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च करके ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया। अब इसके जवाब में ईरान ने रीजन में यूएस बेसिस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ईरान ने इस ऑपरेशन का कोड नेम प्रॉमिस ऑफ विक्ट्री रखा है। मिडिल ईस्ट में यूएस का सबसे बड़ा बेस अल उदीद एयरबेस है जो कि कतर में है। यहाँ पे यूएस के लगभग 10,000 ट्रूप स्टेशनड हैं। यह बेस यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यही मेन बेस है। ईरान ने यूएस से बदला लेने के लिए इसी बेस के ऊपर मिसाइल्स दाग दी। हालांकि यह अटैक सिंबॉलिक था और अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए था कि हमने बदला ले लिया है। ईरान ने इस अटैक के बारे में कतर और यूएस को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। पॉपुलेटेड एरियाज से दूर रेगिस्तान में स्थित इस बेस के ऊपर एडवांस वार्निंग के बाद लिमिटेड अटैक किया गया, जिसे कतर के एयर डिफेंसेस ने इंटरसेप्ट कर लिया। इसे ईरान की एस्केलेशन को अवॉइड करने की इंटेंट के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप के द्वारा आसिम मुनीर को साथ बैठाकर खाना खिलाए जाने से पाकिस्तान इतना खुश हो गया कि उसने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। इसके 2 दिन बाद ट्रंप ने ईरान के ऊपर बम बरसा दिए। अब पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई। 2 दिन पहले पाकिस्तान बोल रहा था कि ट्रंप शांति की मूरत हैं और 2 दिन बाद बोल रहा है कि हम ट्रंप के अटैक्स की कड़ी निंदा करते हैं। पाकिस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं कि ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनेशन को वापस लिया जाए। इसी शोर के बीच ट्रंप ने फिर पलटी मार के इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर अनाउंस कर दी। कहा कि ईरान ने कतर में स्थित यूएस के अल उदीद बेस के ऊपर जो हमला किया है वो बड़ा कमज़ोर और एक्सपेक्टेड था। ईरान के अटैक को इंटरसेप्ट कर लिया गया और कोई डैमेज या कैजुअलिटी नहीं हुई। तो अब ट्रंप के अनुसार ईरान और इजराइल को रीजन में पीस और हार्मनी की तरफ बढ़ना चाहिए। अब पाकिस्तान क्या बोलेगा? ट्रंप को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ईरान एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब उसके ऊपर अटैक होगा तो पाकिस्तान उसकी मदद के लिए आएगा। गलती ईरान की ही है। पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा किया और पाकिस्तान को देखिए, जरा से कंसेशंस के लिए देश को चलाने वाली पाकिस्तानी आर्मी अमेरिका के चरणों में लेट गई। अमेरिका के अगेंस्ट जाना तो छोड़िए, पाकिस्तान तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी रिलीजन का सहारा केवल अपनी जनता को कंट्रोल करने के लिए लेती है। असली में मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी चीजों के उसके लिए कोई मायने नहीं है। देश की पॉलिसी वही होगी जो पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के हित में होगा। अपनी जनता के सामने पाकिस्तानी मिलिट्री ऊपर से ईरान का समर्थन करने का नाटक करती है। ईरान के प्रॉक्सी हमास और गाजन्स के साथ सॉलिडारिटी दिखाने का नाटक करती है, बट अंदर से तो उसे जरा से फायदे के लिए ईरान के विरुद्ध अमेरिका को अपनी एयर बेसिस की एक्सेस देने में और अमेरिका के जरिए इजराइल को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में कोई हर्ज नहीं है। मिडिल ईस्ट में चल रहे घमासान युद्ध के बीच ट्रंप ने सभी को चौंकाते हुए अचानक कह दिया कि इजराइल और ईरान के बीच में कंप्लीट और टोटल सीजफायर हो चुकी है। शुरू में ईरान ने कहा कि जी ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और इजराइल के बीर शेबा में स्ट्राइक्स भी कर दी, लेकिन फिर बाद में ईरान ने कहा कि ठीक है, सीजफायर हो गई है। इजराइल ने भी सीजफायर को एक्सेप्ट कर लिया। बस फिर क्या था, ट्रंप ने खुशी से झूमते हुए दोनों देशों को कंग्रेचुलेट किया, दोनों देशों को सीजफायर को रिस्पेक्ट करने के लिए कहा और यह दावा किया कि इस 12 दिन के युद्ध के अंत को दुनिया सलाम करेगी। लेकिन इससे पहले दुनिया सलाम कर पाती, सीजफायर वायलेट हो गई। अब विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति नाखुश है कि ईरान और इजराइल दोनों ने उनकी बात नहीं मानी। ट्रंप इजराइल से ज्यादा नाखुश हैं।
उनको दोबारा जोर देकर इजरायल को कहना पड़ा कि अब और बॉम्ब्स मत गिराना। दोनों देशों द्वारा इस प्रकार दिल दुखाए जाने के बाद ट्रंप ने फिर से कहा कि सीज फायर इफेक्ट में है और अब ईरान और इजरायल एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। देखते हैं ट्रंप की बात को भाव दिया जाएगा या नहीं। अमेरिका द्वारा ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतान्स और इस्फाहान पर खतरनाक हमला किया गया। हमले के बाद ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली और टोटली डिस्ट्रॉय करने का दावा किया, जो सच नहीं है। ईरान अपने यूरेनियम स्टॉकपाइल्स को पहले ही रिलोकेट कर चुका था और उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज डैमेज तो हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई हैं। ईरान का स्टेटमेंट आया है कि इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर कंटामिनेशन का कोई भी संकेत नहीं मिला है। देश के न्यूक्लियर सेफ्टी सेंटर के रेडिएशन डिटेक्टर्स में किसी भी प्रकार का रेडियोएक्टिव लीक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए इन न्यूक्लियर साइट्स के आसपास रह रहे लोगों को फिलहाल रेडिएशन का खतरा नहीं है। अभी तक इजरायली और यूएस स्ट्राइक्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बस पार्शियली ही डिग्रेड कर पाई हैं। ट्रंप का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से नष्ट करने का दावा एग्जैजरेशन है। फिलहाल ईरान और इजरायल के बीच में किसी तरह सीज फायर हो रखी है। दोनों साइड्स कह रहे हैं कि हम जीत गए। डोमेस्टिक सपोर्ट जो जुटाना है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खमेनी ने देश को बधाई दी, कहा कि ईरान ने यूएस के मुंह पर तमाचा मारा और यूएस को कुछ हासिल नहीं हुआ। ईरान के अनुसार यूएस बीच में ना आता तो इजरायल का सर्वनाश तय था। ऐसे में इजरायल भी पीछे कहां रहने वाला था। पीएम नेतन्याहू ने भी फौरन हिस्टोरिक जीत क्लेम की, कहा कि इजरायल ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सफल रहा। नेतन्याहू ने गदगद होते हुए ट्रंप को धन्यवाद भी दिया। अब बातें बनाने का कंपटीशन चल रहा हो और ट्रंप का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ट्रंप ने यूएस की स्ट्राइक्स को सक्सेसफुल बताया, तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। सवाल यह है कि जब सब सफल रहे और सभी जीत गए तो हारा कौन है?